आज हम आए हुए हैं करोल बाग ताकि हम आपको बता सकें कि कौन कौन सी बुक स्टोर्स वालों के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट है फॉर क्रैकिंग यूपीएससी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट एज वेल। हेलो सर, आपका नाम क्या है? I'm Satyadeep Parashar, and we are the owners of Mahalakshmi Books, and we have into this business for the past 20 years now. We specialize in civil services examination, and we have all the books, all the study material, all the test papers, reference books, or any other additional material which is required for civil services. सर आप मुझे ये नॉम बता सकते हैं कि लाइक एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा कौन से नोट्स को प्रेफर करते हैं अपने लिए? नोट्स में सबसे ज़्यादा विजन आईएएस चलता है और वाजीराम का स्टडी मटेरियल है, एंड देन देर आर सम सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, लाइक जैसे अगर हम इकोनॉमी लेने चाहेंगे तो मुन्नाल पटेल सर का सबसे ज़्यादा इकोनॉमी चलता है। उसके बाद श्री राम आईएएस का इंडियन इकोनॉमी चलता है, एंड अगर हम प्री कम मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेते हैं तो उसमें विजन आईएएस का मटेरियल बिकता है और वाजीराम का मटेरियल बिकता है। और सर लाइक ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसके नोट सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शनल जो हम ले रहे हैं। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में शुभ्रा मैडम की क्लासेस अच्छी हैं, उनका स्टडी मटेरियल अच्छा है। ऐसे ही अगर हम सोशोलॉजी ले रहे हैं तो सोशोलॉजी में महापात्रा सर का, उपेंद्र सर का और विकास रंजन सर का स्टडी मटेरियल है जो अच्छा है, विच इज़ उनकी बुक्स भी अच्छी हैं, मटेरियल भी अच्छा है। सर लाइक अगर आप किसी स्टूडेंट को जो कि फर्स्ट टाइम यूपीएससी के लिए अपियर होना चाहता है, अगर आप अपनी तरफ से उसे बुक कोई रेकमेंड करेंगे सेट ऑफ बुक्स, तो वो क्या होगा? हमने एक स्टडी मैप बनाया हुआ है जो कि बहुत सारी कोचिंग्स ने रेकमेंड किया हुआ है। दिस इज़ द स्टडी मैप, जो कि जिसमें हमने प्रीलिम्स और मेंस के लिए बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया हुआ है कि हमको कैसे करना है कैसे करना है। जो फर्स्ट पेज है इसमें प्रीलिम्स का डिटेल है, और इसका जो सेकंड पेज है इट कंटेन्स डिटेल अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। तो इसका ब्रीफ मैं आपको बता दूं। फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वी रिकमेंड कि आप सबसे पहले जो एनसीईआरटीज़ हैं 6 to 12th वो आप उसको अच्छे से पढ़ें, और फिर एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे पीवाईक्यूज़ आते हैं, उनको अटेम्प्ट करें। इन एडिशन टू एनसीईआरटीज़ बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, बेसिक बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि इनिशियली बहुत सारी बुक्स पाइल अप ना करें, स्पेसिफिक बुक्स लेकर के उनको अटेम्प्ट करें, उनको पढ़ें, उनके साथ के जो भी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह हैं वो करें, दैट हेल्प्स। और यूपीएससी के लिए ये कहना कि ये सफिशिएंट है या ये बहुत है या बेस्ट है, इट इज़ आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वाइज थिंग टू से, बिकॉज इसमें इट इज़ सच ए एग्ज़ाम की एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चीज़ें अच्छी होती हैं। किसी भी एक इंस्टीट्यूट का सब कुछ अच्छा नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो विजन आईएएस का अच्छा है। हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मैंने पहले बताया मुन्नाल पटेल सर का अच्छा होता है। श्री राम आईएएस का अच्छा होता है। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो विजन आईएएस का बहुत अच्छा है। गवर्नेंस विजन आईएएस का अच्छा है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री वाजीराम का अच्छा है। सो इट डिपेंड्स कि क्या है कैसे है। इन एडिशन टू दीज थिंग्स जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि पहले एनसीईआरटी, देन द रेफरेंस बुक्स, देन देयर आर सर्टेन मैगजीन्स जो गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं। योजना है, कुरुक्षेत्र है, साइंस रिपोर्टर है। दीज आर द 3 मैगजीन जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ये मंथली बेसिस पर आती हैं, 20 से 30 रुपये के बीच में करीब एक मैगजीन की कॉस्ट होती है। एंड दीज कंटेन वेरी ऑथेंटिक डेटा जो भी हमारे रूरल डेवलपमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में होती है। दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। इन एडिशन टू दीज हम रिकमेंड करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कम से कम एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़े। वी रिकमेंड कि वो हिंदू पढ़े, और उसको पढ़ के उसके जो एडिटोरियल्स होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, और उनको पढ़े, मार्क करे, और अगर हो सके तो उनको कट करके अपने कोई कलेक्शन बनाए जिससे कि वो उसको रिवाइज़ कर सकें। और एक अगर ये आपका न्यूज़पेपर हो गया, देन करंट अफेयर्स। कोई भी इंस्टीट्यूट का एक मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है। दैट कीप्स यू अपडेटेड अबाउट ऑल द लेटेस्ट डेटा विच इज़ हैपनिंग। हम रिकमेंड करते हैं आप विजन आईएएस का पढ़ सकते हैं, आप इनसाइट का पढ़ सकते हैं, आप वाजीराम का पढ़ सकते हैं। मार्केट में जो बच्चे ज़्यादातर पढ़ रहे हैं वो विजन आईएएस का है करंट अफेयर्स, क्योंकि विजन आईएएस का एक तो 12 महीने के 12 करंट अफेयर्स आते हैं। इसके अलावा उनका एक एनुअल कंपाइलेशन भी आता है प्रीलिम्स के पहले, जिसको पीटी 365 कहते हैं। मेंस के पहले आता है, उसको मेंस 365 कहते हैं। सो दैट गिव्स यू अ
अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन मटेरियल फॉर द होल ईयर्स करंट अफेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक रेफरेंस बुक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जैसे आप इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, इंडियन कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़िए, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो पढ़ें, एनवायरनमेंट के लिए एक शंकर आईएएस जो है उनकी एक बुक आती है, और एक नई बुक आई है पीएमएफ इंस्टीट्यूट की, पीएमएफ पब्लिकेशन की, विच इज़ गुड। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दिस द स्टूडेंट ऑल्सो नीड टू रेफर टू अ एटलस। हम रिकमेंड करते हैं ऑक्सफोर्ड का एटलस है, अच्छा है, या फिर ओरिएंट ब्लैकस्टोन का एटलस। और एक जीसी लेओन की बेसिक बुक है ज्योग्राफी की, विच इज़ ऑल्सो अ कंपलसरी बुक फॉर द एस्पिरेंट्स टू स्टार्ट विद। और लाइक आपने जैसे बताया कि आप रेफरेंस के लिए इतनी सारी बुक्स वगैरह लाइक स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, और क्या क्या इन्हीं बुक्स में और क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए अगर बिना लाइक ही इज़ नॉट एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी बट स्टिल ही कैन स्टडी थ्रू दैट। वो ठीक है आपकी बात। पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो डिज़र्व भी करते हैं कोचिंग में जाना या नहीं करते हैं, क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि हाँ जी प्लीज़ आइए एंड वी सी द नेक्स्ट आईएएस इन यू। बिकॉज भाई ठीक है, उनका बिजनेस है। जैसे हमारे पास कोई बुक लेने आएगा तो हम कहेंगे हाँ बेटा ये ले लो, ये ले लो। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट होता यह है कि स्टूडेंट एक आता है, वो बैचलर्स करके कहीं से आ रहा है एंड ही इज़ नो आइडिया अबाउट इट। ही हैज़ एन आइडिया कि हाँ भाई ओल्ड राजेंद्र नगर एक दिल्ली में एक हब है विच इज़ फॉर आईएएस, और वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और बच्चे वहाँ से बहुत सारे निकलते हैं। इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि हमारे यहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छे निकलते हैं राजेंद्र नगर से। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग में इंस्टीट्यूट एडमिशन लेने के पहले बच्चा कम से कम 6 से 8 महीने खुद प्रिपेयर करे विद दीज एनसीईआरटीज़ बुक्स, विद दीज रेफरेंस बुक विच आई हैव मेंशन्ड। बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और जैसे अगर वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहा है, वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन करे, ज्योग्राफी के टेस्ट दे। तो उससे क्या है कि उसको एक आइडिया लग जाएगा टू असेस हिमसेल्फ कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और वो बच्चा 6 से 8 महीने साल भर पढ़ने के बाद हो सकता है उसे ज़रूरत ही ना पड़े कोचिंग की, और अगर उसे पढ़ती है तो उसके बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसकी जो ग्रास्पिंग पावर होगी ना, वो एक दूसरे बच्चे से जिसने प्रिपेयर नहीं किया है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होगी, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ही विल हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा हुआ है। अगर हम पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उसको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने एनसीईआरटी में फला बुक में पढ़ी थी, इसकी ये क्वेश्चन थे, ये जो सर पढ़ा रहे हैं ये आई कैन कनेक्ट विद दिस। So that is very important actually. UPSC is not a normal examination. I beg to differ. लेकिन ये वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपने 8-10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ा और आप पास हो जाओगे। इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक एग्जामिनेशन जिसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए। और अगर आप देखें जो हमारे यूपीएससी के टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ें। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन सिस्टम से पढ़ो, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड लॉट ऑफ लक। इफ़ यू हैव बोथ you could be the next IAS. Yes. So any other message which you would like to give and give out to aspirants of UPSC who are beginners and as well as कि जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया है अभी तक? देखिए, हमारे दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ बच्चा सपना लेकर के आता है, खास करके राजेंद्र नगर में, कि मैं आईएएस बनूंगा या आईएएस बनूंगी। और ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो छोटे शहरों से, कस्बों से या गांव से आते हैं। हम लोगों ने ये विटनेस किया है कि बच्चे यहाँ पर आकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वो उनका गोल कुछ होता है और पहुँच कहीं और जाते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जिस गोल के लिए आए हैं उस पर फोकस करिए। सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी से उन सालों के लिए निकाल दीजिए जितने साल आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वही होता है। ठीक है, आप दोस्त बनाइए, फ्रेंड्स बनाइए, ठीक है, लेकिन डोंट गेट ओवर इन्वॉल्व इनटू इट। आप अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। कीप योरसेल्फ फोकस्ड, कीप योरसेल्फ कमिटेड टू द गोल जिसके लिए आप आए हैं। और यूपीएससी इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी।
हमने 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, हमने 2 महीने नहीं करी, आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, और 1 ईयर और 2 ईयर, तब जा कर के आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अनदर थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमने देखा है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं या अभी नए-नए आए हुए हैं, वो मतलब दूसरों को ज्ञान भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ज्ञान फ्रॉम दीज पीपल, आप ज्ञान जो है लीजिए यूट्यूब में। बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं, बायजूस के कई चैनल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के कई चैनल्स हैं। तो उन टॉपर्स से उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उससे सीखिए, रादर देन कि बाकी लोगों के ज्ञान से आप सीखते जाओ या नर्वस हो जाओ या ओवर एक्साइटेड हो जाओ। सो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली। So my point is, keep yourself focused, stay away from social media, take the gyan from toppers, not from anybody else, and stay consistent. These are the 4 things which I can say to any aspirant, whether it is UPSC aspirant or for any other field, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी हम कामयाब नहीं होंगे। That's all I can say. Thank you so much, sir.